नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होते हैं और वो भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है, तो उस भाग में क्या दिया गया है, आज हम इस सब की जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट भाग एक में तो कुल मिला के 22 भाग होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि 22 भाग होते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और जो कि 395 अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में और 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट भाग में क्या दिया गया है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट में क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। तो भारतीय संविधान के पहले भाग में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। सेकंड में क्या दिया गया है, नागरिकता। भारतीय संविधान के सेकंड भाग में दिया गया है नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थर्ड भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि 36 से लेके 51 तक है। 4A में 4 में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 51A में दिया गया, 51 में दिया गया है। भाग 5 में क्या दिया गया है, भाग 5 में दिया गया संघ। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 5 में संघ के बारे में है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्य। भाग 6 में राज्य 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। भाग 7 में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 निश्चित, ये हटा दिया गया है। तो भाग 7 भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये विशेष तरह के राज्यों के बारे में बताते थे और जो कि अब उस तरह के राज्य नहीं होते हैं, इसलिए भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि 239 से लेकर के 242 तक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतें के बारे में बताया गया। पंचायतें के बारे में बताया गया है 243 का से आड़ा तक। 9A में भाग 9 का में बताया गया नगर पालिकाएँ के बारे में बताया गया है 243 ता से 243 या 6 तक। तो भाग 9 का में नगर पालिकाएँ के बारे में बताया गया है, जो कि 243 ता से 243 या 6 तक। भाग 9 खा में सहकारी समितियां के बारे में बताया गया। सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है 243 या ज से या ना तक, 243 या ज से या ना तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, जो कि 244 से 244 का तक, 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। भाग 11
संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। भाग 12 भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 300 का तक। 264 से 300 का तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक। 301 से 307 तक। भाग 14 में क्या बताया गया? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 323 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि 308 से लेकर के 323 तक दिए गए हैं। भाग 14 का में अधिकरण के बारे में बताया। अधिकरण दिया गया है 323 का से 323 खा तक। निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में 324 से 329 तक। तो भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342 तक। 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा 343 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है 361 से 367 तक। 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 इसमें एक ही अनुच्छेद है 368। तो 368 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन, जो कि भाग 20 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। 369 से 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसमें से कुछ भाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 9 पंचायतें के बारे में, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 15 जो कि निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में, जो कि 324 से लेकर 329 तक दिया गया है, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन 368 में जो कि दिया गया है। तो ये भाग जो भाग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप इसको कम से पूरे 22 भाग आपको याद होना चाहिए और किस भाग में किस अनुच्छेद से कहाँ तक दिया गया है। तो अगर आप इस तरह भी याद करे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जैसे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिया गया है, तो अगर
MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है, तो उसमें अगर 36 दिया है, अनुच्छेद 36, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक दिया गया है। तो अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आशा करते हैं कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये पूरे भाग आपको आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।